Good afternoon, student. Now we study the pollen-pistil interaction, double fertilization, and we revise the pollinating agencies, which will be continuing last period. First of all, we proceed on the pollinating agencies. Pollinating agencies means the factor which transport the pollen grain from anther to stigma is called pollinating agencies. Then pollinating agencies are divided into two types: biotic, abiotic. Abiotic again of two types: anemophily, hydrophily. Hydrophily is again of two types: epihydrophily, hypohydrophily. Epihydrophily, Zoostoria; hypohydrophily, Vallisneria; anemophily, Gramineae member. Then biotic factor, entamophily. Entamophily, transportation of pollen grain with the help of insect. Entamophily, example rose. And then in entamophily there is a specific mechanism found in salvia, and this salvia there is a lever key mechanism where insect when sit on the lever, undoubtedly on the top of flower there is a stigma of gynoecium as well as anther lobe of androecium. When flower sat on the key, when insect sat on the liver, immediately upper sex organ shed the pollen grain on the body of insect, and stigma also pick up the pollen grain from their body. That key lever mechanism found in salvia. Then there are many examples of insect pollination: jasmine, cesternum, etc. Then ornithophily, transfer of pollen grain with the help of birds is called ornithophily और बर्ड पॉलिनेशन. आप बर्ड पॉलिनेशन भी बोल सकते हैं, ऑर्निथोफिली भी बोल सकते हैं. कैलिस्टोमा एग्जाम्पल है, बुटिया, बॉम्बैक्स एग्जाम्पल दिए हैं, याद रहे तो बहुत अच्छी बात. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स. हमिंग बर्ड ये एक बढ़िया एग्जाम्पल आपको मालूम रखने चाहिए. काय के लिए? बर्ड पॉलिनेशन के लिए. इसके बाद है कैरिप्टेरोफिली. कैरिप्टेरोफिली या चेरिप्टेरोफिली, ये बैट पॉलिनेशन है, मैमल के जरिए पॉलिनेशन होता है. और इसमें मैमल्स में जो बैट मैंने आपको बताया है वो बैट या फिर भैंसे भी पॉलिनेशन करते हैं. तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि भैंसे जो भी मैमल है, हाथी रहे कुछ भी रहे, वो ये जो फ्लावर रहते हैं इनके सेक्स ऑर्गन फ्लावर से थोड़े बाहर निकले, वो स्टर्डी रहते हैं. जब भैंसे वगैरह इस टाइप से क्या होते घिसते जाते हैं तो उन फूलों को सामने से घिस जाते हैं. तो एंड्रोशियम को घिस गए और दूसरे फूल के स्टिग्मा को घिस गए, पॉलिनेशन हो गया. वो फूलों के ऊपर भैंसे नहीं बैठेगी. क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा गया था, इस वजह से थोड़ी हंसी भी आई, मगर एकदम सिंपल सा कंसेप्ट भी ध्यान में नहीं आया, थोड़ा कमजोर भी लगा कि एक साइंस का स्टूडेंट है, भैंस कैसी बैठेंगी फूल के ऊपर. हाँ, मगर एक है, बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर का जो पेडिसेल रहता है वो क्या रहता है? स्टर्डी रहता है, क्योंकि बड़े फूल साइज में रहते हैं. ये अडाप्टेशन भी है काय का? बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर का. क्लियर हुआ क्या? नेक्टर चाहिए, अट्रैक्टिव चाहिए, बड़े साइज चाहिए, बिग साइज, और उसके पेरियंथ क्या चाहिए? ये चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए, और उसकी पेडिसेल स्ट्रॉन्ग चाहिए. ये अडाप्टेशन है काय का? ऑर्निथोफिली का. चेरिप्टेरोफिली में भी वही अडाप्टेशन, मगर चेरिप्टेरोफिली में फ्रेगनेंस या ओडर ये बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए. वो सड़े हुए मांस के सरीका भी चलेगा, वो सेंट वाला नाही, फ्रेगनेंस चाहिए. म्हणजे वास पाहिजे, सुवास नसला तरी चालेल. क्लिअर झालं का? वास आणि सुवास मराठीत खूप मोठा फरक आहे. आलं लक्षात? सेंट और सिर्फ स्मेल. स्मेल में और अपन बोल सेंटेड स्मेल में फर्क है रे भाई.
ध्यान में रहे तो बहुत अच्छी बात। इसके बाद चेरिप्टिलोफिली में एग्जाम्पल आहे अँथोसेफॅलस, इसको कदंब नावानं ओळखले जाते, लक्षात ठेव जा, कृष्णानं बासरी वाजवली होती याच्यावर बसून, म्हणून ये एंथोसेफेलस नाम ध्यान में रख सकते हैं आप इजीली। किगेल्ला ये भी एक बढ़िया एग्जाम्पल है, एडेंसोनिया ये भी एग्जाम्पल है। इसके बाद हमने डिवाइसेस पढ़े थे, एक इनब्रीडिंग डिवाइसेस माने तो कंट्रावर्सेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, जिसमें एक एग्जाम्पल है होमोगेमी, दूसरा एग्जाम्पल है क्लिस्टोगेमी। होमोगेमी में कंडीशन is ये both the sex organ that is androecium and gynoecium present in the same flower, that is plant must be bisexual. Bisexual means monoecious, and both the sex organ must mature at the same time, then it is called homogamy. In homogamy, in Mirabilis jalapa, example is Mirabilis jalapa, what happening, androecium bent on gynoecium and deposit their pollen grain. Both the sex organ mature at the same time, as well as both the sex organ present matured on the same time, and androecium intros, so it deposited pollen grain directly on the stigma of same flower. It is a special adaptation done by flower which avoid the cross pollination and adopt the self pollination. Such type of adaptation is called controversies or adaptation for self pollination. ये आप बता सकते हैं, स्पेशलिटीज है, वो झाड़ों ने मिलाए वाली, उसको कंट्रोवर्सेस बोलते हैं। अब दूसरी कंडीशन कंट्रोवर्सेस के, इसमें दूसरा एग्जांपल दिया है क्लिस्टोगेमी का। क्लिस्टोगेमी के लिए पहले चास्मोगेमी समझना पड़ता है। ये फ्लावर्स आर ओपन, that is androecium and gynoecium both are exposed to the external environment, then the flower is called as chasmogamous flower. If the flower remains closed throughout their life, then such flower is called clistogamous flower, and clistogamy is the best controversy for the self pollination, क्योंकि क्लिस्टोगमी में फूल जिंदगी भर खिलती ही नहीं, माने तो खिलने वाले फूल और बंद रहने वाले फूल, ऐसे दो एग्जाम्पल, खिलने वालों को चास्मोगैमस और बंद रहने वालों को क्लिस्टोगैमस बोला हमने। और क्लिस्टोगैमी का एग्जाम्पल दिया कॉमिलिना बेंगालांसिस, क्या एग्जाम्पल दिया, कॉमिलिना बेंगालांसिस, याद रहे तो बहुत अच्छी बात। इचू म्हणून मैं सांगितली होती, ये एग्जाम्पल बता भी दूंगा मैं अगले इसमें। इसके बाद कंट्रोवर्सेस कौन से, क्रॉस पॉलिनेशन के, इसी को बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में पहली कंडीशन आती यूनिसेक्सुअलिटी, माने तो झाड़ यूनिसेक्सुअल रहनी चाहिए, माने तो डायोसियस प्लांट मीन्स फीमेल फ्लावर born on other plant as well as male flower born on different plant. If such type of adaptation will be adapted by the plant, then that controversy is called as outbreeding device or controversies for cross pollination. माने तो झाड़ सेल्फ को अवॉइड करते हैं और सिर्फ क्रॉस को ही अडॉप्ट करते हैं, ध्यान रहे तो बहुत अच्छी बात। बेस्ट एग्जांपल पपया, नर पपया वेगळं असते, मादी पपया वेगळं असते। कुकुरबिटा, इसमें क्या रहता है, बहुत ही सिंपल कंडीशन है। आपको अगर आपके घर में दोडक्याचा, कारल्याचा, भोपळ्याचा वेल लावला असेल तर कुकुरबिटा लुफ्फा, कुकुरबिटा मेले, कुकुरबिटा माइमोरडिकम, अरे जो भी है वो कुकुरबिटेसी फैमिली स्पेशलिटी, इनमें एक आपको देखने को मिलेंगे। फूल तो बहुत लगते हैं, दोडक्याच्या वेलाले फुलं तो भरपूर लागतात, तेवढे दोडके नाहीत लागत। अगर आप प्रैक्टिकली उसको क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो एक इंटरेस्टेड बात अपने को दिखेंगी। जिस फीमेल फ्लावर के नीचे ओरी ऐसी लंबी दिखेंगी क्लियर, तो वो है फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर में सिनएंड्रस कंडीशन के एंड्रोशियम रहते हैं कुकुरबिटा में, क्योंकि वो सिर्फ एंड्रोशियम ही रहते हैं, गाइनोशियम नहीं रहते। उसको एंड्रोशियम को मेल फ्लावर बोलते हैं और पिस्टिलेट फ्लावर बोलते हैं गाइनोशियम वाले फ्लावर को, याद रहे तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, ये एग्जाम्पल यूनिसेक्सुअलिटी के दो बता दिए, पपया है, मलबेरी है और कुकुरबिटा है। इसके बाद है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी में मीन्स बोथ द सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन अ सेम फ्लावर बट देयर मैच्योरेशन टाइम इज डिफरेंट, देन सच टाइप ऑफ adaptation or controversy is called as dichogamy. डायचो म्हणा, डायको म्हणा, डायकोगेमी। डायकोगेमी
are of two type. If androecium matured first, then it is called protoandry. If gynoecium matured first, then it is called protogyny. एंड्रोशियम मैच्योर्ड फर्स्ट में एग्जांपल दिया है सनफ्लावर का, सूरजमुखी के फूल का, याद रखना, ठीक है। और गाइनोशियम पहले मैच्योर्ड होने की इसको एनोना नाम दिया है, और एक नाम दिया है कौन सा, स्टेरियोजा, याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब एनोना सीताफल, एनोना स्क्वाइमोजा, ठीक है, कौन सा मोजा, एनोना स्क्वाइमोजा, नाम याद रखना है। इसीलिए इसके बाद प्रीपोटेंसी, ये एक स्पेशलिटी है। इसमें क्या होता है, एप्पल जो है वो अपने ही पोलन ग्रेन को स्टिग्मा के ऊपर गिरने के बाद क्या नहीं देता है, इतनी परमिशन नहीं देता है जो रैपिड बढ़ने के लिए। उसके खुद के पोलन ग्रेन स्लो बढ़ते हैं स्टिग्मा के ऊपर से, और दूसरे के पड़े वाले पोलन ग्रेन रैपिड बढ़ते हैं। माने तो उसके पोलन ग्रेन अगर दूसरे के ऊपर जाके गिरेंगे तो रैपिड बढ़ेंगे, मगर उसके ऊपर गिरेंगे तो क्या होगा, बढ़ेंगे तो सही पोलन ट्यूब, मगर इतने जम से नहीं बढ़ेंगे। जिसको नाम क्या देते हैं, ध्यान में रहे तो बहुत अच्छी बात है, वो है प्रीपोटेंसी, एप्पल में देखने को मिलती है। इसके बाद है हेट्रोमॉर्फी या हेट्रोस्टाइली, ये प्राइमरोज या प्राइमुला एक बेस्ट एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, स्टाइल की लेंथ ही कम ज्यादा रहती है, माने तो बढ़ी रही स्टाइल, अगर बढ़ी रही तो एंड्रोशियम नीचे ही रहेंगे, पोलन ग्रेन डिपॉजिट ही नहीं कर पाएंगे, दूसरी की पोलन ग्रेन को लाना पड़ेगा डालने के लिए। और अगर बहुत ही छोटे रहे तो उसके ऊपर गिरेंगे नहीं, बाहर रहेंगे। एक्स्ट्रोज एंड्रोशियम एंड डिफरेंट स्टाइल लेंथ इज कॉल्ड एज हेट्रोस्टाइली और हेट्रोमॉर्फी। इसके बाद है हर्कोगेमी, ये कैलेट्रोपिस प्रोसेरा में देखने को मिलता है। pentagonal stigma and curved androecium is the speciality. At the tip of pentagonal stigma, the androecium develop a pollinia. Listen me, ये आपके किताब में नहीं है, ये अकोला वाले भी नहीं बता पाएंगे। क्लियर हुआ क्या, कोटा वाला एक आधा दो एक्सप्लेनेशन कर देगा, मगर अकोला वाला भी मुश्किल से। क्या नाम बताया मैंने, पॉलिनिया। इन कैलेट्रोपिस प्रोसेरा there is not a single pollen grain, but there is a sac of pollen grain which is present at the pentagonal stigma. ये ऐसा pentagonal stigma मैं आपको निकाल के बता रहा हूं, किसका रहता है पेंटागोनल स्टिग्मा। ये फूल अगर रुई का आपने देखा तो इस टाइप के क्या रहते हैं, इसमें एंड्रोशियम रहते हैं। और मैं यहाँ पे निकाल के भी बता देता हूं कि कैसा पोलन ग्रेन, ये ऐसी एक थैली, ये दूसरी थैली, और इसको इस टाइप का क्या रहता है, ऐसा कर्व नेचर रहता है। अगर इस पेंटागोनल स्टिग्मा के ऊपर यहाँ पे इंसेक्ट बैठता है तो उसका पैर इसके ऊपर से फिसलता है, इसमें अटक जाता है, और अटकने के बाद ये क्या होता है, आपको प्रैक्टिकली ये मैं करके बता दूंगा, ठीक है, निडल से बिल्कुल पॉलिनिया निकाल के बता दूंगा। अब जैसा ही वो इंसेक्ट का पैर उसमें फंसता है, वो पॉलिनिया उठा के लेके जाता है। पॉलिनिया एक पोलन ग्रेन नहीं, पोलन ग्रेन की थैली है, और थैली की थैली बाजार के सरीके दूसरे स्टिग्मा के ऊपर ला के डाल देता है। क्लियर हुआ क्या, इसका नाम बताया हमने कौन सा, ये ध्यान में रखना है, हर्कोगेमी। इसमें पोलन ग्रेन स्टिग्मा ऊपर है और एंड्रोशियम की साइज ही ऐसी है कि वो उसी के पोलन ग्रेन ले ही नहीं सकता, इसीलिए इसको नाम दिया हर्कोगेमी। एग्जाम्पल क्या दे दिया, क्या एग्जाम्पल, कैलेट्रोपिस प्रोसेरा। और लास्ट एग्जाम्पल है इसमें कंट्रावर्सिस में सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और सेल्फ स्टेरिलिटी, एबिचुलॉन इंडिका। इसमें क्या होता है, अपने ही पोलन ग्रेन याला पेटारा म्हणतात एबिचुलॉन इंडिकेले। जर समजा खेड्यातले जे असतील वावरात जाणारे त्याने पेटारे पाहायला आहेत, पेटारे म्हणजे पिवळ्या फुलाचं झाड असते, काटे काटे असतात त्याच्या अंगावर पूर्ण झाडाला, हाताला उपटायला गेले की थोडेसे कुड़तात, ते बड़े बड़े नहीं रहते, स्पाइन रहते उसके ऊपर, थॉर्न नहीं, ध्यान में रखना। और कोई रेयर झाड़ नहीं, आपको कभी भी बता दूंगा, ठीक है, कहीं पे भी देखने को मिलता है। अब उसके बारे में आगे की स्टेप बता देता हूं। द पोलन ग्रेन ऑफ द सेम स्पीसीज डज नॉट एक्सेप्टेड बाय सेम प्लांट डज नॉट एक्सेप्टेड बाय दिस प्लांट, that type of condition is called self sterility
और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, अपने खुद के पोलन ग्रेन, जैसा एप्पल था, एप्पल को क्या नाम दिया था, प्रीपोटेंसी। ये अपने पोलन ग्रेन एक्सेप्ट तो करता है मगर अपने पोलन ग्रेन को ज्यादा खाना नहीं खिलाता है, दूसरे को जरा पिट बढ़ाता है, ध्यान में रखना। इसमें खुद के पोलन ग्रेन तो एक्सेप्ट ही नहीं होते, दूसरे के गिरेंगे तो ये एक्सेप्ट होंगे। ये एग्जांपल है सेल्फ स्टेरिलिटी का, एबिचुलान इंडिका। उसके पोलन ग्रेन उसी के ऊपर गिरने के बाद उसका स्टिग्मा एडजस्ट नहीं करता, और इसी के ऊपर से हमको क्या है आगे का स्टेप लेना है, उसका नाम है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। यहां तक पिछले लेक्चर में आए थे, उसके आगे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन मीन्स द इवेंट्स which is start after the deposition of pollen grain and up to the fertilization, that all the events is called as pollen pistil interaction. The events which start just after the deposition of pollen grain up to the fertilization, that events are called as pollen pistil interaction. पक्का ध्यान में रखना, मैंने डेफिनेशन बताई। और इसमें सुक्रोज, साखरेचं सोल्युशन, अनबोरिक ऍसिड जर टाकलं तर मॅक्झिमम पोलन ग्रेन उगवून जातात, कारण हे मॅक्झिमम स्टिग्माचं कॉम्पिटिशन असतं, सर्वांचं नाही, क्योंकि बाकी के इसमें कुछ ना कुछ, किसमें मैग्नीशियम आयन ज्यादा होंगे, किसमें कैल्शियम ज्यादा होंगे, किसमें पोटेशियम ज्यादा होंगे, थोड़ा सा फर्क रहा तो स्टिग्मा अब पोलन ग्रेन को जर्मिनेट करने की परमिशन नहीं देता है। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में व्हाट हैपनिंग, मेनी टाइम ड्यूरिंग द पॉलिनेशन wrong pollen grain may deposited on the stigma, or incompatible pollen grain may deposited on the stigma. That wrong pollen grain or incompatible pollen grain does not permit to develop the pollen tube. If compatible pollen grain or right pollen grain will be deposited on the stigma, then stigma permit to germinate the pollen tube on the stigma, in this type, on the stigma and in this type, otherwise not, because it is not a sure process. Many times long pollen grains are deposited, but it is not accepted by the plant. That's interesting. And एक बहुत बड़ा पैराग्राफ इसके ऊपर लिख के दिया आपके इसमें कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है, ठीक है। वो पैराग्राफ में सिर्फ एक ही एक्सट्रैक्ट दिया है कि वो स्टिग्मा पोलन ग्रेन को खाना खिलाएगा मगर दूसरे पोलन ग्रेन को परमिशन देगा नहीं। थोड़ा सा भी अगर बदलाव होता है केमिकल कंपोजिशन में स्टिग्मा के, तो पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट रुक जाती है, थोड़ा सा भी बदलाव। क्लियर हुआ कि वो सहन नहीं करता। हाँ, एक है मैक्सिमम इसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर एक मेन कंपोनेंट रहता है, कौन सा, मैंने सुक्रोज बताया, साखरे असतेच असते, म्हणून कित्येक वेळा बारीक मुंग्या तुम्ही पाहिल्याशी नाही की फुलाच्या याच्यावर जाताना दिसतात तुम्हाला, फुलं लवकर चिटकतात, कारण त्याच्यात साखरे असते स्टिग्माच्या वर टोकावर ठेवलेला, आणि तो साखऱ्या त्याला खा वाटते, अलग लक्षात। और दूसरों बोरिक एसिड, बोरिक एसिड ये बराबर पोलन ग्रेन को जर्मिनेट करने के लिए स्टिम्युलेट करता है, ध्यान में रहे तो बहुत अच्छी बात है। मैंने 2 एग्जाम्पल बता दिए। अब इसके बाद डिपोजिशन होने के बाद अब हम मेन टॉपिक के तरफ बढ़ रहे हैं, जो है डबल फर्टिलाइजेशन। ये स्पेशलिटी है एंजियोस्पर्म की। डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, ना जिम्नोस्पर्म, ना टेरिडोफाइट, ना ब्रायोफाइट, ना अलगी, बाकी के तो लोअर प्लांट है ही नहीं, इसमें आती ही नहीं। ये स्पेशलिटी है। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये एक एक करके हम बताएंगे, ठीक है। और डबल फर्टिलाइजेशन के बाद उसके सिग्निफिकेंस, इसके सिग्निफिकेंस अगर हमने कवर कर लिया तो अगले पीरियड में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पक्का ध्यान में रखना। क्लियर हुआ क्या। डबल फर्टिलाइजेशन, द फर्टिलाइजेशन इन 2 मेल गैमेट्स as well as 2 female gametes are involved in the fertilization. That fertilization is called as double fertilization, which is discovered by Nochin. And in liliaceous plant, example Fritillaria, इसमें सबसे पहले नॉचिन ने डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर किया था। डबल फर्टिलाइजेशन अब कैसे कैसे इसमें होता है एक एक करके बताएंगे, पूरा ध्यान इस तरफ रखना है, नहीं तो कंसंट्रेशन अगर थोड़ा सा भी मेरे एक्सप्लेनेशन से इधर उधर भटक गया तो डबल फर्टिलाइजेशन में आपको प्रॉब्लम आते जाएंगे। आपको अच्छी तरह से याद होगा, ये स्टिग्मा, इसके ऊपर पोलन ग्रेन बैठ गया, पोलन ग्रेन को खाना मिल गया कंपैटिबल पोलन ग्रेन,
इसने डेवलप की पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब डेवलप की, मैंने बड़ी बताई नीचे। क्यों? क्योंकि इसमें टिप पे रहता है ट्यूब न्यूक्लियस, उसके बाद एक न्यूक्लियस रहता है जिसका माइटोसिस होके 2 मेल गैमीट बनते हैं। यहां तक का मैंने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पढ़ाया है, माने तो डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन में क्या नाम यूज किया मैंने, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। अब इस स्टाइल के अंदर से बढ़ते जाती है पोलन ट्यूब, और ओवरी के अंदर कौन है सिचुएटेड, ओवरी के अंदर एक प्लासेंटा के ऊपर ओहुल सिचुएटेड है, मैं यहां पे निकाल के बता रहा हूं, ये ओहुल, ये ऐसा, ये ओहुल, इसके ऊपर सिचुएटेड है, ये पोलन ट्यूब आ रही है। एक ही ओहुल रहता है क्या? नहीं, मेनी ओहुल्स आर देयर, because of that many pollen grains are deposited on the stigma, so there is a tremendous competition for the fertilization। और यहां पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो आज हमको भी लागू हो रहा है कोविड-19 की वजह से, क्लियर हुआ क्या? वही फिनोमेना यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग और रैपिड डेवलपमेंट करेगा उसी का फर्टिलाइजेशन पहले होगा। क्लियर हुआ क्या? अब ये पोलन ट्यूब एंटर करती है काय में से? स्टाइल में से। पोलन ट्यूब देन एंटर थ्रू द स्टाइल, देन इनसाइड द ओवरी, एंड फ्रॉम द ओवरी इट इज देन एंटर इनसाइड द ओहुल, एंटर इनसाइड द ओहुल ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। ये बहुत डिटेल में दिया है, पुराने सिलेबस में नहीं है। क्लियर हुआ कि बहुत डिटेल में दिया है। ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब fertilization divided into 3 types. How many types? 3 types. Which of these 3 types? First of all, if this pollen tube enter through the micropyle, then it is called porogamy. What I name? Porogamy. क्या नाम बताया बेटा? Porogamy. If the pollen tube which develop from the pollen grain and transport through the style enter in the ovule through the micropylar, and that type of entry is called porogamy, or that type of fertilization. You may say that, yes, you may say that that type of fertilization is called as porogamy. And second, if the pollen tube enter through the middle integument, maybe from that side, maybe from that side, if this pollen tube enter through the integument, then it is called mesogamy, then it is called mesogamy. What I name? Mesogamy. And if the pollen tube enter through the chalazal end, then it is called chalazogamy. Chalazogamy. Gamy means fertilization, gamy means fertilization, and all poro, meso and chalazo are the sites from which pollen tube enter through the ovule. Are you getting me? Then after entry of pollen tube, this only the transportation of male gamete from stigma up to the female gamete with the help of pollen tube, that condition is called sphanogamy. What I name? Sphanogamy. इस राजकुमार को रथ में बैठा के, क्योंकि राजकुमार क्या है, अरे भाई राजघराने के लोग हैं, उनको बहुत प्रोटेक्टेड लेके जाना पड़ता है, इसीलिए वो मस्त बैठ के जा रहे हैं। काय में बैठ के जा रहे हैं? पोलन ट्यूब में। इसी को क्या नाम दिया हमने? स्फैनोगेमी। और जाने के बाद कहां से अंदर घुसेंगे उसके ऊपर से हमने 3 नाम बताए। अगर वो माइक्रोपाइल से गए तो पोरोगेमी, बीच में से घुसे तो मिजोगेमी, चलाजल एंड से घुसे तो चलाजोगेमी। याद रखना है बेटा, 4 गैमी आके गए और भी आगे 2-3 गैमी आएंगे। क्लियर हुआ क्या? अब यहाँ पे ये जो एम्ब्रियो सैक है, माने तो ओवल में जाने के बाद भी एम्ब्रियो सैक में एक सिनर्जिट, एक दूसरी सिनर्जिट, ऐसा मैंने निकाल के बताया था, याद है क्या? अगर एम्ब्रियो सैक दिखता होगा आपको तो आंखों के सामने आ रहा होगा, तो नहीं तो मैंने यहाँ पे बना भी दिया। क्लियर हुआ क्या? यहाँ पे पोलन ट्यूब ओहुल में आ गई। ओहुल में आने के बाद ये ओहुल में, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक, वो ओहुल में आने के बाद ये वो आए कहीं से भी,
माने तो चलाजोगेमी से आए, मिजोगेमी से आए कि पोरोगेमी से आए, पोलन ट्यूब किधर से भी आए तो भी ये एग एपरेटस के तरफ ही खींचे जाएगी, एंड दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज कीमोट्रॉपिक अट्रैक्शन। ट्रॉपिक नॉट टैक्टिक, ध्यान में रखना क्योंकि मैं आगे टैक्टिक वर्ड भी यूज करूंगा। केमिकल के अट्रैक्शन की वजह से उसको क्या है, क्या उधर ही जाना है, नहीं रे, बराबर केमिकल उधर उधर बहा के लेके जाता है। क्लियर हुआ क्या? और आखिरी 7वें नंबर के चैप्टर में पढ़ाऊंगा प्लांट ग्रोथ में कि ये कैसा ग्रोथ बराबर होता है, बराबर उसकी तरफ बढ़ती है पोलन ट्यूब। और ये जैसे ही पोलन ट्यूब यहाँ पे आती है तो ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है ना, किसको, इस सिनर्जिट को, इसको फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। क्या वर्ड यूज किया बेटा मैंने? फिलीफॉर्म एपरेटस। आफ्टर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनसाइड द ओवल, देन इट इज ट्रांसपोर्ट टुवर्ड्स द एम्ब्रियो सैक and particularly towards the egg apparatus. After the movement of this pollen tube towards the egg apparatus, that movement is called as chemotropic attraction, and later on when the pollen tube enter inside the embryo sac by breaking one of the synergid, इस दो सिनर्जिट में से कोई एक सिनर्जिट को ये पोलन ट्यूब तोड़ देती है, तो उसका जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये और इस सिनर्जिट का न्यूक्लियस एक दूसरे के पानी के कंपोजिशन में होने वाला डिफरेंस के वजह से मर जाते हैं, टूट जाते हैं। हम ऐसा समझेंगे ना, राजकुमार का जो सामने का अंगरक्षक था और राजकुमारी के अंगरक्षक, इन दोनों में पहले लड़ाई हो गई, मर गए दोनों। डिसइंटीग्रेटेड, ध्यान में रखना, डिसइंटीग्रेट होते हैं। क्लियर हुआ क्या? क्या होते हैं? डिसइंटीग्रेट होते हैं, मर गए दोनों, ये मर गए। एंड these two male gametes are then poured inside the embryo sac. These two male gametes then pour inside the embryo sac, उस थैले में छोड़ दिए। Then these male gametes are moved towards the female gamete, but that movement will be not sphenogamy. That movement is called कीमोटैक्टिक अट्रैक्शन। पोलन ट्यूब का एग एपरेटस तक जाने का कीमोट्रॉपिक, मगर एक बार अंदर घुसने के बाद वो जो मेल गेमिट है धीरे धीरे फीमेल गेमिट के तरफ बढ़ते हैं, वहां पे पोलन ट्यूब कुछ नहीं, अब राजकुमार को खुद करके जाना पड़ेगा, और राजकुमार को जाना राजकुमारी के तरफ और बाकी दूसरे फीमेल गेमिट के तरफ उनका बढ़ना, इसको नाम दिया कीमोटैक्टिक। ध्यान में रखना। क्लियर हुआ क्या? अब ये आउट ऑफ द टू मेल गेमिट वन मेल गेमिट फ्यूजेस विथ एग सेल, आउट ऑफ द टू मेल गेमिट वन मेल गेमिट फ्यूजेस विथ एग सेल, ये मिल गया, इसको हम बोलेंगे राजकुमार का राजकुमारी के साथ शादी हो गई। ये दूसरा तो चिल्लाएगा, यार तूने शादी कर ली, मेरा क्या? अब ये चिल्लाएगा तो सवाल ही नहीं, वो इमीडिएटली बोल देता है एक काम कर ले भाई, ये दो बहनें हैं राजकुमारी की, तू शादी कर ले इनके साथ, एक के ऊपर एक फ्री थे को। क्लियर हुआ? तो फिर एक के ऊपर एक फ्री, तो ये तीसरा यहाँ पे जाके मिल जाता है। तो इसमें दोनों मेल गेमेट यूज होते हैं और दो फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये भी फीमेल गेमेट है, क्योंकि ये जो पोलर न्यूक्लिया है ये माइटोसिस से बना है, इस एग सेल का ही दूसरा रूप है। माइटोसिस में न्यूक्लियस सेम बनता है या सेल सेम बनती है, ये मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब ये उसके साथ मिल जाता है, यहाँ पे देखो 1 2 3 बन गए हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। क्या नाम बताया? ट्रिपल फ्यूजन। और ये सेकंड फर्टिलाइजेशन है। क्या है ये? सेकंड। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन का एक और नाम है सिंगेमी। Out of the two male gamete, one male gamete fuses with egg cell. That fertilization is called as first fertilization or syngamy. कौन सी गैमी? सिंगेमी। कितने? 5 गैमी आ गई। क्लियर हुआ क्या? क्या नाम बताया मैंने? सिंगेमी।
first fertilization or syngamy, while the remaining male gamete then fuses with polar body or polar nuclei. That fusion is called as second fertilization or triple fusion, because as the male gamete enter in the pollen sac, immediately these two nucleus are fused within them. These two nucleus of polar body are fused within them, and that fusion is not the fertilization, but it is the fusion. First fusion is fusion of one male gamete with one female gamete. That is the first fusion. Second fusion is not fertilization, and I am sure it is not explained in quota also, क्योंकि ये MSc लेवल तक जहाँ पे क्लैरिफाई करके बताया जाता है वहीं पे बताया जाता है. क्लियर हुआ क्या? ये दूसरा जो मिल रहा है फीमेल फीमेल बहने बहने एक दूसरे को मिल रही है, ये फर्टिलाइजेशन नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, but here only two female gametes are utilized, so it is the fusion only and not the fertilization. And then remaining male gamete fuses with this fused secondary nucleus. That fusion is called as second fertilization, and overall process is called as double fertilization and triple fusion. What I name? Double fertilization and triple fusion. Then what is the significance of double fertilization? First of all, both the male gametes are used. First significance. महत्व, दोन्ही मेल गेमेट यूज झाले, कारण बाकीच्या याच्यात दोन्हीचे दोन्ही वापरले नाही जात. एक आले तसंच राहा लागते, एक राजकुमार बोंबलतच राहते, मरते बिचारा. आलं लक्षात? कशात? जिम्नोस्पर्म मध्ये. क्लिअर झालं का? अशी कंडिशन. याच्यात दोन्ही वापरल्या, बोथ दी मेल गेमेट्स आर यूज. सेकंड, डिप्लॉयड कंडीशन रिस्टोर. डिप्लॉयड कंडीशन जिससे आगे झाड़ बनने वाला है वो रिस्टोर कर दी गई. क्लियर हुआ क्या? तीसरा, पेन फॉर्मेशन. आता पेन का माझ्या हातातला पेन नाही, त्याचं नाव आहे प्री एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस. प्री एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, प्री एंडोस्पर्मिक न्यूक्लिया. पेन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. इट इज अ ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर. ट्रिप्लॉइड, 3 गुने ताकत वाला है, विच नरिशेस दी डेवलपिंग साइगोट. क्लियर हुआ क्या? कटप्पा ऐसा समझो राजकुमार के पूरे जिंदगी भर साथ निभाने की, ये खाई है उसने कसम खाई है. क्या बोल रहे हो? समझ में आ रहा है क्या? राजघराने के यहाँ वैसा ही ये पूरा के पूरा जो न्यूट्रिएंट बनता है ये फिर इस डिप्लॉइड जाइगोट से बने वाले एम्ब्रियो को खाना खिलाता है. जिसका नाम है प्री एंडोस्पर्मिक न्यूक्लिया. ये न्यूक्लिया रैपिड डिवाइड होता है और आजू बाजू के न्यूसेलस से पानी चूस चूस के बढ़ते जाता है. क्लियर हुआ क्या? क्या नाम बताया मैंने? प्री एंड. मगर ये 3 गुने ताकत वाला है, 3 गुने ताकत वाला. 1 नहीं, 2 नहीं, 3 गुने. और यही कारण की वजह से अगर हम कार्बोहाइड्रेट को भी 1 और 2 को मिला देते हैं तो डाइसैकेराइड, मगर तीसरा तो पॉलीसैकेराइड के शरीर, वैसे ही ज्यादा ही कार्बोहाइड्रेट कंडेंस हो जाते तो फैट बनता है. यही कारण की वजह से एंडोस्पर्म, चाहे नारियल का लो, नारियल का तेल. क्या बोल रहे हो? समझ में आ रहा है क्या? एंडोस्पर्म फल्लीदाणे का लो, शेंगदाण्याचं तेल. एंडोस्पर्म कोणाचं? सूर्यफुलाचं, सूर्यफुलाचं तेल. मैक्सिमम इसने यही नहीं. एंडोस्पर्म अगर आप जवार, गेहूं इसका लेंगे तो जो हम खाते हैं वो एंडोस्पर्म ही मान, जो आटा है वो. क्लियर हुआ क्या? मगर आगे हम वो एंडोस्पर्म के टाइप भी पढ़ेंगे. यहां तक क्लियर हो गया क्या? बोलो, क्या बोल रहे हो? समझ में आ रहा है क्या? ये हो गया डबल फर्टिलाइजेशन. डबल फर्टिलाइजेशन को एक बार और दोहराता हूं, मगर इंग्लिश में. क्लियर हुआ क्या? काय में दोहराता हूं? इंग्लिश में. द प्रोसेस ऑफ fertilization in which 2 male gametes fertilize with female gamete, that fertilization is called double fertilization. It is discovered by Notchin in the Liliaceae family. Example, Fritillaria. In pollen pistil interaction, when the pollen grain deposited on the stigma, pollen grain develops pollen tube which possesses 2 male gamete, and at the tip there is a male nucleus, that is tube nucleus. Then after the entry of pollen tube, this pollen tube then enter through the style, then through the ovary, and lastly enter in the ovule. On the basis of entry of pollen tube,
fertilization divided into three types. If it is entered through the micropylar end, then it is called porogamy. If it is entered through the integument, then called mesogamy. If it is entered through the chalazal end, then called chalazogamy. It is classified on the basis of entry of pollen tube. Then, as the pollen tube enter inside the ovule, from the entry of ovule, the pollen tube attracted towards the egg apparatus. That transportation is called chemotropic, because here is the pollen tube and it is a growth dependent movement. Later on, when the pollen tube enter in the embryo sac by bursting its tip and tip nucleus, during this bursting of one synergid also get destroyed, and the two male gametes are placed inside the embryo sac. This transportation of male gamete up to the female gamete through the pollen tube is called sphenogamy. Then out of the two male gamete, one fuses with egg cell, that is called syngamy or first fertilization, and the remaining male gamete fertilize with secondary nucleus. That fertilization is called as secondary fertilization, and formation of secondary nucleus, because two nuclei fuses within them, it is not the fertilization, it is second fusion only, and overall process is called as double fertilization and triple fusion, because three fusions are occur. First fusion is fusion of one male gamete with female gamete, second fusion is fusion of two female gametes, and third fusion is fusion of remaining male gamete with the polar nuclear, diploid polar nuclear. That type of fusion is called as triple fusion, and overall process double fertilization and ट्रिपल फ्यूजन. आज के लिए इतना ही. अगले पीरियड में क्या लेंगे, डिटेल में और आगे का पार्ट लेंगे. ठीक है.